हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके आप उसको चेकआउट करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने ह्यूमन का ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप जाके देखो, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जब बच्चे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो ही चीज़ आती है। क्या आएगी? पहली जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका काम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चे, वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वो टाइम पर मिल जाए। ओके, CO2 in product of photosynthesis are stored in chlorophyll containing organs, leaves. Other raw materials, water, minerals are taken up separately. Root absorb water, minerals from soil. Soil is the main source of raw materials. देखो बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है। प्लांट्स को कुछ सर्वाइव करने कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चे? CO2 होती है, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स होता है, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स होता है, और क्या होती है? फूड, फूड में ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें आपको, यानी कि प्लांट को रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को उन्हें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है एक दूसरे, मतलब पूरे उनके पत्तियों तक, जड़ से पूरा रूट से लेके लीफ तक का सारा ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हम समझ गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो CO2 कहाँ से मिल जाएंगी बच्चे? उनको लीव्स से मिल जाएंगी। लीव्स से कैसे मिलेंगी, इस बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा है, देख लेना, क्योंकि वहाँ क्या होती है? स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज का। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। तो लीव्स से मिल जाता है CO2। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल जाएगा इनको? रूट से मिल जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीफ में, तो वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज स्टोर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। अब देखेंगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, किस तरह से मटेरियल का मूवमेंट होता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन सेल इज स्मॉल, डिफ्यूजन इज अनफ। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज लार्ज, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नीडेड। एनर्जी नीड्स डिफर इन डिफरेंट organs. Plant can use slow transport system or their energy demand is low. Transport system can be very long. Example tall tree. देखो सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस छोटा है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक ही जाने की बात होगी, तो यहाँ पर एक छोटा सा काम यानी डिफ्यूज़न से हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूज़न भी क्या होता है ये भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगर डिस्टेंस बड़ा होता है, लार्ज होता है, यानी कि रूट से अब लीव तक लेकर के जाना है ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एनर्जी नीड्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो लीफ का काम क्या होता है? लीफ में बाय फोटोसिंथेसिस होता है, उसको एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें एनर्जी अलग अलग होती है। तो क्या होती है? उनके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट कैन यूज स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज देयर एनर्जी डिमांड इज लो। बट अब ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन को एक से दूसरी जगह मूव करना होता है, बहुत सारी चीज़ें ह्यूमंस में हो रही होती है एक्टिविटीज़, तो उनमें क्या होती है? और जो ब्लड फ्लो यानी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में होता है, तो वो सेकेंडों में हो जाता है। तो उसके लिए एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है? स्लो होता है। उनको आराम आराम से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी वेरी लॉन्ग। अगर टॉल ट्री है, अब रूट से आपको लीफ तक, है ना, फूड लेके जाना है, वाटर लेके जाना है, तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग हो सकता है ना। अगर बड़े बड़े प्लांट्स की बात करें, बड़े बड़े ट्रीज़ की बात करें बच्चे, सॉरी ट्रीज़ की बात करें, आपने देखा होगा कि जंगलों में, फॉरेस्ट में कितने लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, तो ये क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा भी हो सकता है। ठीक है,
देखो, टू मेन पाथवे होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम का काम क्या होता है? कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। ह्यूमंस में क्या था? ब्लड था, वेसल्स, उनका उस ब्लड वेसल्स का काम क्या होता था? वो यानी न्यूट्रिएंट्स को ब्लड को तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ वो न्यूट्रिशंस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड में ही क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड पहुंचाता है, और ब्लड ही न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करके पूरे बॉडी तक फैलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दो पाथवे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम की बात करेंगे तो ये क्या करता है? वाटर को कैरी करता है एंड मिनरल्स को। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? रूट से लीफ तक का, यानी अपवर्ड होगा। क्यों अपवर्ड होगा? क्योंकि रूट से इनको वाटर मिलता है, और वाटर का काम क्या होता है? नीचे से ये ऊपर की ओर, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। फ्रॉम रूट्स टू लीफ, ये बता दिया मैंने, मोस्टली अपवर्ड मूवमेंट। अब देखो, फ्लोएम का काम क्या होता है? इनका काम वाटर को ले जाने का होता ही नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को ले जाने का होता है। तो ये जब फूड की बात होगी तो इनका डायरेक्शन कहाँ होगा? फूड कहाँ बनता है प्लांट में? लीव्स में बनता है। तो इनका डायरेक्शन लीव से बॉडी, यानी कि प्लांट के अदर पार्ट तक ले जाने का होगा। तो इनका मूवमेंट बोथ होगा, अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, यानी कि एक बार ऊपर भी ले जाएंगे और वही चीज़ उनको रूट तक भी पहुंचानी होती है ना। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वेजल्स एंड ट्रैकियस इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स form a continuous system of water conducting channel. Root cells absorb water from soil by acting uptake of ions. This creates a difference in water concentration between roots and soil. देखो, सिंपल सी बात है कि रूट पानी एब्जॉर्व करता है, ये बात पता है आपको। फिर जाइलम ट्यूब्स जो होते हैं ना, उनमें वेसल और ट्रैकियस होते हैं। वो क्या करते हैं? एक कंटिन्यूअस पाइप बनाते हैं, क्योंकि रूट से उनको क्या करना होता है? डिफरेंट यानी कि लीव्स तक भी वाटर पहुंचाना है, सब जगह वाटर पहुंचाना है। तो ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअस ये ट्रैकियट्स और वेसल्स को फॉर्म करते रहते हैं, ताकि पानी क्या हो? पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। रूट सेल्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस। अब देखो, पानी ऊपर लीफ तक पहुंचता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ये मैंने आपको बताया कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर यूज़ होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अब ये तो एक चीज़ हो गई जो ट्रैकियट्स और वेसल्स फॉर्म करता है बॉडी वाटर को पहुंचाने के लिए। अब दूसरा एक और चीज़ होता है जो वाटर को पुल करने का काम करता है। तो वो क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आपको पता है, स्टोमेटा से होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वाटर क्या होते हैं? वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक है, एक्सेस वाटर, तो वो ट्रांसपिरेशन का होता है। तो जब वो सक कर रहा होता है वाटर को स्टोमेटा के थ्रू, तो क्या होता है? वाटर भी ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। तो इसमें वाटर ऊपर की ओर आने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल भी काम करता है। ठीक है, ये जो एक लाइन है आपकी दी हुई है कि रूट सेल्स, ये जो रूट के सेल्स है वाटर को ऑब्जॉर्व कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ बाय एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो सॉइल में क्या है? ठीक है, सॉइल में वाटर है और मिनरल्स है, पता है ये बात? मिनरल्स है। ठीक है, अब जो सॉइल में मिनरल्स हैं उसमें क्या होंगे? आयंस होंगे ना बच्चे। तो वो कौन से आयंस होंगे बताओ? K+, NO3 और Mg2+, मतलब पोटेशियम आयन और क्या आपका हो गया? नाइट्रेट आयन और मैग्नीशियम आयन। ये सारी चीज़ें, ये मिनरल्स आपकी किस में होती है? सॉइल में होती है। करेगा तभी तो क्या कर सकता है? वो अंदर की ओर लेगा। ठीक है, भले ही इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है, अब देखो फिर क्या होता है? तो फिर रूट सेल में क्या होगा?
सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रूट सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, फिर आउटसाइड लेस सल्यूट हो जाएगा, ठीक है, और इनसाइड आपका मोर सॉल्यूट हो जाएगा। अब जब लेस सल्यूट आउटसाइड है, अंदर मोर सल्यूट है, तो अब क्या होगा, पानी अंदर की ओर आएगा, क्योंकि अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, तो पानी क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है, वाटर अंदर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पानी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की ओर आ जाता है। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं आती है बात समझ तो दोबारा इस पार्ट को आप देखना, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगेन आपको समझा के एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहीं नोट डाउन ज़रूर से कर लेना आप इसको, वरना भूल जाओगे, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, जाइलम और फ्लोएम, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि हाउ वाटर मूव्स अपवर्ड, है ना, वाटर ऊपर कैसे जाता है। तो रूट सेल्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय एक्टिव अपटेक ऑफ एयर, ये बता दिया मैंने। वाटर एंटर्स जाइलम एंड मूव स्टेडली अपवर्ड फॉर्मिंग अ कॉलम, ठीक है। फिर इवापोरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट ट्रांसपीरेशन पुल दैट हेल्प वाटर राइज अप टू द टॉप। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाटर मूवमेंट का मेन सिस्टम आपको मैंने क्या बताया, जाइलम होता है, ठीक है। अब रूट सॉइल से पानी लेते हैं, ये भी मैंने बताया है, बिकॉज ऑफ आयन। वाटर जाइलम में एंटर करके कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है, भी लास्ट देखा हमने स्लाइड पे। लीव्स से पानी इवापोरेट होता है, इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि लीव से ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जो पुल करने की का प्रेशर है ना, वो भी क्रिएट होता है, तो उससे भी वाटर क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वाई प्रेशर अलोन इज नॉट एनफ। प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू मूव वाटर टू द हाइट सीन इन टॉल प्लांट। Plant use another strategy, xylem transport water upwards to the highest point. This allow water to reach even the highest leaf of the tall plant. देखो, अब प्रेशर अलोन क्यों नहीं इनफ है, क्योंकि सिर्फ रूट प्रेशर से पानी ऊपर नहीं जा सकता। सिर्फ अगर रूट प्रेशर की बात करेंगे तो वो वाटर ऊपर जाने के लिए इनफ नहीं है ना, क्योंकि टॉल ट्रीज जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इतना प्रेशर बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना प्रेशर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए प्लांट क्या यूज़ करते हैं, 2 टाइप का प्रेशर यूज़ करते हैं। फर्स्ट मैंने बताया ट्रांसपीरेशन का, ट्रांसपीरेशन पुल का, और दूसरा क्या करते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम से ऊपर से जितना भी ऊंचा ट्री होगा वहाँ तक क्या होता है, पानी पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, ये थोड़ा सा एक्टिविटी में रॉन्ग है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसमें है कि आपको 2 पॉट लेने हैं सिंपल से, ठीक है। अब उसमें से दोनों पॉट में एक पॉट को प्लास्टिक से कवर करना है, एक पॉट को खुला छोड़ना है। फिर ले जाके आपको सन के नीचे 1 घंटे के लिए रख देना है। फिर आप देखोगे कि जिसको प्लास्टिक से आपने कवर किया था उसमें आपको मॉइस्चर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, और जो ओपन है उसमें आपको मॉइस्चर नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द प्लांट पॉट विल हैव लेस मॉइस्चर अंडर द प्लास्टिक शीट्स कंपेयर टू द स्टिक पॉट, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल सी बात है कि प्लास्टिक वाला जो पॉट है वो कम पानी लूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक उसको रोक रहा होता है, और जो ओपन वाला है वो ज़्यादा पानी लूज़ करेगा। तो रीज़न इसका क्या होगा, सिंपल रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन।
ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है। वाटर लॉस्ट एज अ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. Water evaporates from leaf cells pulled from xylem lost through stomata. Loss of water vapor creates a pull that help water and minerals move up from the roots to leaf. Transpiration also help in temperature regulation. देखो लीव्स से वाटर वेपर के रूप में पानी निकलता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना, सिंपल बात है। अब ये ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में होता है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है कि वाटर रूट्स से आता है ना, फिर लीफ तक पहुँचता है और स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इससे एक पुल बनता है जो पानी ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ गई, सिंपल सी बात ही कहना चाह रहा है। अब ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है? ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है कि वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट हेल्प करता है किस चीज़ में? ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट लाता है। जाइलम मूवमेंट की मेन ड्राइविंग फोर्स है। जाइलम क्या होती है? जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो उसका मेन ड्राइविंग होता है ना। इट इज़ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। बता दें रूट प्रेशर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। अब देखो जो रूट प्रेशर की बात हो रही है ना, तो नाइट में जो रूट प्रेशर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में कहीं ना कहीं रूट प्रेशर का भी तो यूज़ हो रहा है ना। रूट प्रेशर की वजह से भी तो वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है रूट से, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब ये देखो जाइलम वर्सेस फ्लोएम की अगर बात करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर फॉर्म्ड इन लीव्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दिस सॉल्युबल प्रोडक्ट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पता है। दे आर डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स, रूट्स, फ्रूट्स, है ना, सीड्स एंड ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम की बात करेंगे तो कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स इन बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यूजेज एनर्जी। अब देखो ये जो आपका बात हो रहा है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की, ये एक तरह की क्या है बच्चे? देखो फ्लोएम एक सेल नहीं है, सिंगल सेल नहीं है, ये याद रखो। इसका मतलब है कि यह अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये एक कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्ट करने का काम करता है ना। कंडक्ट करेगा तभी तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, फूड बन रहा है, उसको अदर बॉडी पार्ट तक भी तो पहुंचाने होते हैं। तो सीव ट्यूब क्या होते हैं ये जानो। सीव ट्यूब को एक अंदर बनी हुई एक लंबी पाइपलाइन होती है ना, ऐसे एक लंबी बनी पाइपलाइन होती है। इनका काम फूड को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना होता है ना। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सीव ट्यूब करता है, ठीक है। और जैसे कि लीफ में फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना होता है वो सीव ट्यूब के द्वारा उस फूड को रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स और कहाँ तक लेके जाना होता है? सीड तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कंपेनियन सेल की, तो कंपेनियन सेल ट्यूब्स के बिल्कुल पास में होती है ना। अब मान लो सपोज ये सीव ट्यूब है, तो इसी के जस्ट पास में कंपेनियन सेल होती है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका सीव ट्यूब की फंक्शनिंग जो कर रहा होता है ना सीव ट्यूब, उसमें ये हेल्प करता है। क्या? जैसे कि फूड सोर्स जो सुक्रोज होते हैं जो सीव ट्यूब में लोड और अनलोड करने का काम करते हैं, उसमें ये हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। यू कर सकते हो कि दिस इज़ अ हेल्पर सेल, ओके। ये बात आपको समझ आ गई। जाइलम फ्लोएम में आप डिफरेंसेस देख लो। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स मेनली अपवर्ड, मोस्टली पैसिव मूवमेंट। ट्रांसपोर्ट फूड शुगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी। क्लियर है ये बात? आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चे एक्सक्रीशन वाला पार्ट।
तो ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया, प्लांट में भी। एक्सक्रीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। आपको जो नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।